रूरल बैंकिंग के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। हम अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि नाबार्ड से लेकर कमर्शियल बैंक्स तक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ तक बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया ताकि रूरल एरियाज में जो क्रेडिट का प्रॉब्लम है वो हैंडल हो सके। एंड इन द सेम लाइन दे इंट्रोड्यूस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, जहाँ छोटा लोन छोटी दरों पे क्रेडिट आसानी से मिलता था। लेकिन इसके बावजूद इफ़ यू हैव टू क्रिटिकली अप्रेज द रूरल बैंकिंग सिस्टम, तो हमें अभी भी बहुत सारे लूप होल्स, अभी भी बहुत सारी कमियां दिखेंगी। आज की वीडियो में यही टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रूरल बैंकिंग को क्रिटिकली अप्रेज करते हैं, यानी प्लसेस एंड नेगेटिव्स पे नजर डालते हैं। वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट और उसका पहला चैलेंज विच इज रूरल क्रेडिट और उसमें क्रिटिकल अप्रेजल। तो पहले तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, whenever there is a critical appraisal question guys, the right way of attempting it is, लोगों को लगता है क्रिटिकल मतलब नेगेटिव ही लिखना है। नहीं, क्रिटिकल अप्रेजल मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पे नजर डालिए। तो whenever there is a critical appraisal question, इंट्रोड्यूस करो टॉपिक को, फिर कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स जो हुए हैं, इंप्रूवमेंट्स, और कुछ पॉइंट्स नेगेटिव्स, यू नो थिंग्स दैट हैव नॉट बीन रियली अप टू द मार्क, उसको एक्सप्लेन करो। ओके, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड रूरल बैंकिंग के क्रिटिकल अप्रेजल में। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव्स डिस्कस करते हैं, यानी क्या क्या बेटर हुआ है, क्या क्या बढ़िया हो गया है। तो पहला, बैंकिंग सिस्टम बहुत एक्सपैंड हुआ है। So see, the entire comparison is 1950s and 60s to till date, okay? तो obviously बैंकिंग सिस्टम तो एक्सपैंड हो गया है। अब हर गांव में, टाउन में कोई ना कोई छोटी मोटी ब्रांच, कोई कोऑपरेटिव, कोई कमर्शियल, कुछ ना कुछ बैंक तो होता ही है। एंड जहाँ बैंक होगा वहाँ सेविंग्स के लिए थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट होगा, लोग अपने डिपॉजिट्स को बैंकों में डालना चाहेंगे, और जहाँ वो बात आई वहाँ लोन क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी लोन मिलना आसानी से शुरू हो जाएगा। देखो, अगर बैंक ही नहीं होंगे तो लोग अपना पैसा डिपॉजिट भी नहीं करेंगे, अगर वो डिपॉजिट ही नहीं करेंगे तो बैंक लोन कैसे देंगे। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम एक्सपैंड हुआ है, दैट हैज लेड टू इंक्रीज इन इनकम, इन एम्प्लॉयमेंट, इन फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट। फार्म आउटपुट मतलब एग्रीकल्चरल, खेती का जो काम है। नॉन फार्म भी, जैसे पोल्ट्री, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, उन सब का भी आउटपुट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, और क्योंकि बैंक्स अगल बगल आ गए हैं, लोन आसानी से मिलता है। तो ये ओवरऑल फ्रॉम 1950s इट हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, अगला, फेमाइन्स अब नहीं होते इंडिया में। फेमाइन मीन्स भूखमरी, है ही नहीं खाना, स्टारवेशन, सूखा पड़ गया, वो ड्रॉट है, सूखा, सॉरी, फेमाइन इज भूखमरी। नहीं पड़ते अब इंडिया में। आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव नॉट रियली हर्ड अबाउट अ फेमाइन इन इंडिया फॉर द लास्ट वट एवर ईयर्स, इवन आई हैव नॉट हर्ड। और पहले ये रेगुलर होता था, हर 2-3 साल में सूखा पड़ जाता था और लोग भूखे मरते थे। तो थैंकफुली बिकॉज हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़िया हो गया है, फेमाइन्स आर अ थिंग ऑफ अ पास्ट, एंड फूड सिक्योरिटी अप हो गई है। फूड सिक्योरिटी मतलब तुम्हें और मुझे चिंता तो नहीं करनी पड़ती ना कि हम मार्केट जाएंगे तो हमें आटा चावल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। We know if we go to the market and we pay for it, we will get it. यानी इंडिया में इसकी उपज है। So the food security has risen. Of course, after Green Revolution, we have brilliant food security. The famines have gone, and now the government has buffer stocks as well. In the last year microeconomics, we studied कि government farmer से procure करती है अनाज जब वो MSP लगाती है, यानी MSP का और बफर स्टॉक्स का आपस में लेना देना है। अगर याद नहीं है तो क्विकली याद करा दूं। MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो प्राइस जो सरकार के हिसाब से फार्मर को मिलनी ही चाहिए। और अगर उस रेट पे कोई आड़ती, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर नहीं खरीदता, देन गवर्नमेंट बाइज इट फ्रॉम द फार्मर्स एंड क्रिएट्स बफर स्टॉक्स, यानी अपने FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये काम करती है और अपने बड़े बड़े गोदामों में, वेयर हाउसेज में इसको डाल देती है। और ये कहाँ यूज होता है? राशन शॉप्स पे, जिसको हम टेक्निकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा कभी कोई डिजास्टर हो जाए, अर्थक्वेक, सुनामी, एनीथिंग, सो देन यू नो गवर्नमेंट गिव्स दीज रिलीफ पैकेजेस, खाना पहुंचाती है, वो ये बफर स्टॉक से आता है। मजे की बात यह है कि इंडिया के बफर स्टॉक्स बड़े ही हैं, बल्कि अनाज सड़ता है वहां पर, इतना है, थैंक्स टू द रूरल क्रेडिट के लिए जो भी स्टेप्स उठाए गए उसकी वजह से। It has also promoted commercialization, the idea of taking a loan and expanding your farming। बहुत बढ़िया सिस्टम कमर्शियलाइजेशन का हो गया। अब तुम समझो कमर्शियलाइजेशन क्या है।
एक होता है अपने लिए फार्मिंग करना, सब्सिस्टेंस, बढ़िया है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे इकोनॉमी नहीं ग्रो करती। एक होता है एग्रीकल्चर को भी कमर्शियली बिजनेस की तरह चलाना, और जिस भी चीज को आपको बिजनेस की तरह चलाना होता है उसके लिए आपको चाहिए पैसे। तो थैंक्स टू ऑल दीज रूरल क्रेडिट फैसिलिटीज कमिंग अप, ये कमर्शियलाइजेशन प्रमोट हुई। इसी कमर्शियलाइजेशन का एक असर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा था, और बाकी ओवर द इयर्स वी आर लुकिंग, हम देख ही रहे हैं कि हमारा फार्म आउटपुट बढ़ रहा है, डेयरी फार्मिंग बढ़ रही है। ऑल ऑफ दिस, बैंकिंग की जो इंस्टीट्यूशनल लोन लेंडिंग की जो बढ़त हुई है, उसकी वजह से कमर्शियलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड. Finally, with the creation of specific banks like NABARD and other commercial banks getting into agricultural loan and credit segment, obviously the overall credit dissemination, मतलब क्रेडिट देना, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत बढ़ चुका है, जिसके चक्कर में तुम एंटायर एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो देख रहे हो वो भी इसी वजह से है. ओके, सो ये तो है रूरल बैंकिंग के, रूरल क्रेडिट के क्रिटिकल पॉजिटिव पॉइंट्स. बट ऑब्वियसली इतना सब हंकी डोरी नहीं है, देयर आर सर्टेन इश्यूज एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट दोज इश्यूज. पहला प्रॉब्लम, यूज ऑफ कोलैटरल. अब कई बच्चे बोलते हैं या कई बार दिमाग में भी आता है कि यार इतनी बैंकिंग बढ़ गई, इतना पैसा डिसमिनेट हो रहा है, तो फार्मर सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं? ओके, सो हियर्स द डील. कोलैटरल्स, कोलैटरल क्या होता है? कुछ गिरवी रखना है. तुम्हें पता होगा जब भी कोई लोन देता है उसके बैंक फ्री में वो लोन नहीं रखवाता. इनफैक्ट बैंकिंग के यूनिट में हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट किया था. मतलब बैंक एक कोलैटरल, एक चीज लोन से ज्यादा वैल्यू की अपने पास रखवाता है ना, क्योंकि बैंक भी चैरिटी नहीं कर रहा, बैंक इज ऑल्सो अ बिजनेस, तो वो अपना रिस्क कम करने के लिए एक चीज गिरवी रखवा लेते हैं. अब फंडा ये है यार, ये गिरवी कौन रखवा सकता है? अमीर फार्मर्स. अमीर फार्मर कोलैटरल दे सकते हैं, लोन का फायदा उठा सकते हैं, और अगर कल को कोई सरकार आके बोले लोन माफ, तो उसका भी फायदा अमीर फार्मर को. मार्जिनल फार्मर या जैसे गरीब फार्मर बोलते हैं, उसके पास कोलैटरल रखने को कुछ भी नहीं है, तो वो कोलैटरल कहां से देगा? गिरवी कहां से रखेगा? कुछ मॉर्टगेज कैसे करेगा? और अगर वो कोलैटरल नहीं रखेगा तो उसे लोन नहीं मिलेगा. एंड देयर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ रूरल बैंकिंग, कि जो असली लोग हैं जिनको चाहिए पैसा, जो फार्मर सुसाइड्स करते हैं, जो उस हद तक बेचारे गरीब हैं, उन तक तो लोन फैसिलिटी पहुंचती नहीं, थैंक्स टू दिस कोलैटरल रिक्वायरमेंट. वो है ही नहीं उनके पास, दे डोंट हैव एनीथिंग. कहां से लेकर आएंगे? तो इस चक्कर में जो रूरल बैंकिंग को, रूरल एरिया की काया पलट करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई. Second, political populism. Political populism. I was saying this in yesterday's class over here when I was taking a class, कि हर जरूरी नहीं है कि हर पॉपुलर चीज अच्छी ही हो. You're getting my point? जरूरी नहीं है कि हर पॉपुलर चीज अच्छी ही हो. मतलब अगर आप कोई ऐसा कदम उठाएं विच मेक्स यू पॉपुलर, जरूरी नहीं है दैट इट्स ब्रिलियंट, इट्स बहुत अच्छा. इसके लिए एग्जाम्पल हो, पॉलिटिशियंस व्हाट दे डू इज व्हेन दे कम इनटू पावर, वो अपना वोट बैंक, उनको पता है कि फार्मर्स हमारे वोट बैंक है, मतलब फार्मर हमें वोट देंगे, तो उनसे वोट बटोरने के लिए वो ऐसे वादे कर देते हैं, लोन वेव ऑफ कर देंगे, मतलब लोन माफ. ठीक है, अब लोन माफ सुनते ही सारे फार्मर्स खुश हो जाते हैं, वाह वाह, और वोट दे डालते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इन द लॉन्ग रन ऑफ द सेम. इसका जो असर पड़ेगा वो उन्हें नहीं समझ में आता. क्यों? पहली बात है, आपने लोन माफ कर दिया, इससे बैंक पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, बैंक का पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है, बैंकिंग सिस्टम का. पॉलिटिशियन तो अपनी सीट और अपना वोट देख रहा है, उसने कह दिया लोन माफ, बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल मिनिस्टर है. लेकिन बैंक जब लोन माफ करता है, यानी जितना पैसा दिया है वो वापस नहीं आएगा, तो क्या आगे बैंक फिर से लोन दे पाएगा आसानी से? नहीं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये जो प्यारे लोन दिए जाते हैं, जिनको माफ कर दिया जाता है, ये कौन लेता है? अमीर फार्मर. वो फार्मर जो इसको आसानी से पे ऑफ कर सकता था, गरीब तो लोन ही नहीं ले पाता. तो वेव ऑफ, लोन का फायदा भी अमीर फार्मर को, वेव ऑफ मतलब माफ का फायदा भी अमीर फार्मर को, दिक्कत ही नहीं है जी. लेकिन अमीर फार्मर से ज्यादा तो गरीब है ना जो फंसे हुए हैं, तो वो पंगा भी. एंड थर्ड, इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू द एंटायर कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स कि कोई टेंशन नहीं है, लोन ले लो, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एवरीवन, कोई टेंशन नहीं है, लोन ले लो, कल को एक अच्छी सरकार आएगी और वो लोन माफ कर देगी. यानी ये बिल्कुल ही गलत हैबिट प्रमोट की जा रही है कि लोन ले लो और वापस ना करो. सी गाइज, इंडिविजुअली मैं लोन लेके वापस ना करूं, मेरा फायदा होगा, लेकिन इकोनॉमिकली मेरी इकोनॉमी डूब जाएगी, और उसका असर कभी ना कभी तो मेरी जिंदगी पे भी आएगा. अगर मैं हर बैंक का लोन वेव ऑफ ही कर दूं ही ना वापस,
तो बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करना यानी और लोन देना छोड़ देंगे, बिकॉज दे आर नॉट, सर्वाइवल इशू हो जाएगा। एंड जब लोन पैसे कम होते हैं ना बैंक के पास, फिर बैंक बहुत स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करता है, मतलब बहुत सोच समझ के लोन देता है, फिर तो हम और मरे। ये रूरल एरियाज में बहुत बड़ी दिक्कत रही है, दिस पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, एंड पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल एजेंडाज एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर ऑलवेज रिलेटेड। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे प्रॉब्लम रहती है रूरल एरिया में, तभी रूरल बैंकिंग वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाया जो कर सकता था। देन हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट नहीं प्रमोट हो पाया है, मतलब जिसे हम डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज डिपॉजिट मोबिलाइजेशन? मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उनको अपने घर में ना रखते हुए उन्हें बैंक में डाल दूं। मुझे क्या फायदा है? इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक को क्या फायदा है? क्रेडिट क्रिएशन, लोन दे पाएगा। लेकिन मैक्सिमम पीपल इन द इकोनॉमी स्टिल कीप कैश एट होम, लिक्विडिटी घर में, पैसे घर में रखते हैं, बैंक में नहीं डालते हैं कई कारणों से। एक, कौन पंगा लेगा यार, हु विल गो टू द बैंक एंड विड्रॉ मनी। रूरल एरियाज की तो बात ही अलग है, 10-10, 20-20 किलोमीटर पे बैंक है, कौन जाएगा 10-20 किलोमीटर दूर अपना डिपॉजिट रखने के लिए, राइट? सो इन चक्करों से जो रूरल थ्रिफ्ट की हैबिट है, सेविंग हैबिट है बैंकों में डिपॉजिट करने की, वो नहीं प्रमोट हुई है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई बैंक्स डोंट हैव इनफ मनी टू गिव अवे मोर लोन्स। फाइनली व्हाट अदर इंस्टीट्यूशन, एक कमर्शियल बैंक्स उठाए हैं, नबार्ड वगैरह उठाए, इसके अलावा जो नॉन इंस्टीट्यूशनल या जो दूसरे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं रूरल क्रेडिट के, उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है। इसीलिए बैंक भी कितना करेंगे, कितना लोन देंगे, इतनी रिक्वायरमेंट है लोन की, कितना दे पाएंगे? तो वो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतना खास नहीं कर पाए। नटशेल में रूरल बैंकिंग में स्टेप्स बहुत उठाए गए हैं, लेकिन ओइंग टू दीज रीजंस इट इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम जहां रूरल बैंकिंग पूरा रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। इसके लिए लोकल लोगों को समझना, उनकी सोच को पकड़ना और रिलेशनशिप बिल्ड करना बैंकर्स का और इन फार्मर्स का बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए छोटे आसान दरों पे क्विक लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके विदाउट एनी हैसल्स, ताकि जो हमारा प्रॉब्लम है रूरल क्रेडिट का ये ठीक हो सके। ठीक है, विद दिस वी क्लोज द फर्स्ट चैलेंज, इमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच इज रूरल क्रेडिट। आई होप क्रिटिकल अप्रेजल क्लियर हो गया है। इफ यू गाइज आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज द नेक्स्ट वीडियो कमिंग अप इज ऑन द सेकंड चैलेंज विच इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। भैया प्रोड्यूस तो कर लिया, बेचे कैसे? सी यू, बाय बाय।